हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे एमए के पेपर जैव भूगोल में मैंग्रोव वनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो तटीय क्षेत्र में पाई जाती है और ये पूरे विश्व में पाई जाती हैं और ख़ास तौर से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में। और इनका जो खास योगदान रहता है, ये तटों को सुरक्षित रखते हैं। ज्वार आते हैं, ज्वार का जो प्रभाव होता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो तटीय क्षेत्रों में नहीं पड़ पाता, क्योंकि रास्ते में अवरोध के रूप में ये खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह से इनका महत्व है और इनकी कई प्रकार की जो लकड़ियां हैं, जो कई प्रजातियों के इनमें वृक्ष पाए जाते हैं, वो अलग अलग उपयोग में काम में भी आते हैं। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। मैंग्रोव वनस्पति वृक्षों एवं झाड़ियों का एक समूह है जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र वो है जो हाई टाइड और लो टाइड आता है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, उसके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो हाई टाइड के समय ये डूब जाते हैं। इनके जो जड़ें होती हैं एक विशेष प्रकार की होती हैं जो पानी के ऊपर निकली रहती हैं और वो वहाँ से ऑक्सीजन लेती है उनकी सहायता से, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार वो जो विशेष प्रकार की जड़ें हैं उन्हें न्यू मेटाफोर कहा गया है। तो ये अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्षों की करीब 80 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मृदा में ऑक्सीजन की कमी होती है और शांत प्रवाहित जल द्वारा धीरे धीरे महीन मृदा कण जमा होते रहते हैं, क्योंकि ये जो लहरें आती हैं समुद्र की ओर से वो यहाँ पर उनका जो प्रवाह है वो कम हो जाता है इसके कारण, इन वनस्पतियों के कारण, और जो कण होते हैं मिट्टी के वो यहाँ पर धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। मैंग्रोव एक वृक्ष और झाड़ी के रूप में खारे अथवा लवणीय जल क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का वैश्विक विस्तार उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में 25 डिग्री उत्तरी व 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और इसमें भी खास तौर से देखें तो जो अधिकांश इनका जो प्रतिशत है वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में ही पाया गया है। मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्र 2000 में 1,37,800 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 118 देशों में फैला हुआ था। मैंग्रोव वृक्ष नमक सहिष्णु, जो साल्ट टॉलरेंट से हम बोल सकते हैं, साल्ट टॉलरेंट, अथवा हेलोफाइट वे वनस्पति होती हैं जो नमकीन क्षेत्रों में या लवणीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नमक और तीव्र लहरों से जूझने के लिए इनमें विशेष तंत्र पाया जाता है, जिससे ये लवण नमक को छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और बाहर निकली हुई जड़ों के जाल से अपने आप को तीव्र लहरों से बचा पाते हैं। इन वनों में वृक्षों ने दलदली मिट्टी व न्यून ऑक्सीजन की दशाओं के साथ अपना अनुकूलन, जिसे हम एडेप्टेशन के नाम से भी जानते हैं, किया हुआ है। अलग अलग मैंग्रोव वृक्ष प्रजाति 3 से 9% लवणीय जल, जिस जल में 3 से 9% तक लवण हो सकता है, वहाँ अलग अलग प्रकार की मैंग्रोव की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। तो ये उस हिसाब से अपना अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं। मैंग्रोव वन वायुमंडल से अन्य वनों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। नासा के उपग्रही आंकड़ों के अनुसार, जो नासा का एक अध्ययन रहा है उसमें जो उनके उपग्रह के आंकड़े थे उसके अनुसार ये पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडल में हमारा जो प्रतिशत बढ़ता जा रहा है उसमें भी एक प्रकार की उपयोगी भूमिका निभाते हैं उनको अवशोषित करके। मैंग्रोव वन एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में, ऊपर ये मैंग्रोव वृक्ष की ये जड़ें हैं जो ऊपर तक निकली हुई हैं पानी के ऊपर, और नीचे जो जड़ें हैं उसमें मछली आदि दूसरे जीव। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ विकसित हो जाता है। इस प्रकार जीव पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ जड़ें हर समय पानी में डूबी रहती हैं वहाँ एल्गी, ऑयस्टर, स्पॉन्ज, ब्रायोजोन्स, बार्नेकल आदि पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी को स्थिर रहने के लिए एक कठोर सतह की आवश्यकता होती है जहाँ वे अपने भोजन को छानते हैं। दूसरी ओर श्रिम्प, लॉबस्टर दलदली मिट्टी में अपना आवास अथवा घर बनाते हैं। मैंग्रोव केकड़े एक खास प्रकार के केकड़े हैं जो मैंग्रोव के जो वनस्पति होती है, पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां खाते हैं। तो जो वो पत्तियां खाते हैं तो वो नीचे सतह पर पहुंचती है और उस तरह से
जो पानी के नीचे भी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है। दूसरों जीवों के लिए पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं। वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और भारत के मैंग्रोव वनों में कई प्रकार की वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियाँ भी पाई जाती हैं। संरक्षण के प्रयासों के बावजूद विश्व के करीब आधे मैंग्रोव वन समाप्त हो चुके हैं। कई प्रयास संरक्षण के इसके किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर अग्रसर हैं या समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं। मैंग्रोव वन कवक व जीवाणु प्रक्रियाओं द्वारा और दीमक द्वारा अपघटित होकर पीट कोयले के रूप में भी स्थापित हो जाते हैं सड़गल कर। पीट बनने की क्रिया लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां भू रसायन, अवसादित व भूगर्भिक हलचलों की दशाएं पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति पश्चिमी गोलार्ध की तुलना में पूर्वी गोलार्ध में 6 गुना अधिक पाई जाती है। पूर्वी गोलार्ध से संबंध है जिसमें एशिया आदि जो द्वीप आते हैं, एशिया और एशिया के द्वीप, वहाँ पर ये अधिकांश पाई जाती है। और अलग अलग इसके नाम हैं जिसमें ब्लैक मैंग्रोव है, बटनवुड है, वाइट मैंग्रोव, मैंग्रोव पाम, रेड मैंग्रोव, मैंग्रोव एप्पल, तो इस प्रकार के नामों से ये जाने जाते हैं। और इसके भौगोलिक वितरण की बात करें तो मैंग्रोव वनों का अधिकतम प्रतिशत 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। और विश्व के 25% मैंग्रोव वन केवल 15 देशों में ही पाए जाते हैं। एशिया में 42% मैंग्रोव वनों का विस्तार है विश्व के, और वहीं अफ्रीका महाद्वीप सेकंड है, द्वितीय स्थान पर है, जहां 21% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीपों में इसका प्रतिशत 15 है। और ओशनिया जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका प्रतिशत 12% है। और दक्षिण अमेरिका में ये केवल 11% है। तो इस प्रकार इसका ये भौगोलिक वितरण है। और प्रमुख जो 20 देश हैं इनके क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है आपका पहले स्थान पे इंडोनेशिया, जिसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है 23,143 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील 7,663 वर्ग किलोमीटर। तीसरा मलेशिया 4,691। चौथा पापुआ 3,315। ऑस्ट्रेलिया 3,315। मैक्सिको 2,985। नाइजीरिया 2,653 वर्ग किलोमीटर। और म्यांमार 2,508। वेनेजुएला 2,401। फिलीपींस 2,060। थाईलैंड 1,876। बांग्लादेश 1773। कोलंबिया 1672। क्यूबा 1624। क्यूबा 1672 और यूएसए 1624 है। पनामा 1553। मोजाम्बिक 1323 है। और कैमरून 1223 है। गैबोन जो अफ्रीका में है, कैमरून भी अफ्रीका में है, और मोजाम्बिक भी उधर ही है, तो 1113 यहाँ पर है। और इक्वाडोर जो दक्षिण अमेरिका में है वहाँ है 1081। तो इस प्रकार इनका ये अलग अलग क्षेत्र है, जिसमें से सबसे पहले स्थान पे या पहले 5 को आपने ध्यान से याद रखना है, जिसमें इंडोनेशिया पहला, दूसरा ब्राज़ील, मलेशिया, पापुआ, ऑस्ट्रेलिया हो, तो इनको ध्यान रखना है। और जब भारत की बात आती है तो जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017 की, उसके अनुसार भारत का मैंग्रोव वन क्षेत्र 4,921 वर्ग किलोमीटर था, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्रों का 3.3% है। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन अधिकतम पाए जाते हैं। केरल के बैकवाटर में अधिकतम घनत्व इसका पाया जाता है। भारत के मैंग्रोव वनों में 46 प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है, जो कि विश्व का 57% है। और भारत में जो राज्यों में इस मैंग्रोव वनों की स्थिति है उसको हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर था 2017 में। गुजरात दूसरे नंबर पे 1140 वर्ग किलोमीटर। अंडमान और निकोबार 617 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 304 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा 243 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु 49 वर्ग किलोमीटर और गोवा 26 वर्ग किलोमीटर। केरल 9 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक में खाली 10 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार ये भारत में मैंग्रोव की स्थिति है। अब मैंग्रोव वनों की भारत के लिए क्या महत्व है उसको भी हम समझ लेते हैं। भारत में मैंग्रोव के वन
गंगा, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी के डेल्टा के ज्वारीय अनुपों में लंबे चौड़े क्षेत्र पाए जाते हैं। मुंबई तथा केरल के समुद्र तटों तथा सुंदरवन भी इन वनों के उपयुक्त उदाहरण हैं। इन वनों के महत्व इस प्रकार हैं। पहला है, दलदली या समुद्री किनारों पर स्थित होने के कारण ये समुद्री ज्वार से रक्षा करते हैं। इनमें पाई जाने वाली जड़ें न्यू मेटाफोर का जाल मृदा को बांधने का कार्य करता है। यही नहीं, ये इस प्रकार की जड़ें इसकी निकली रहती हैं धरातल से, ये हम देख सकते हैं चित्र में। तो इनमें पाई जाने वाली जड़ें न्यू मेटाफोर का जाल मृदा को बांधने का कार्य करता है, आसानी से वो कटाव नहीं होता उसका। और यही नहीं, समुद्री जीवों में छोटे जहाज़ों के लिए ये वनस्पति खूंटों के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। स्थानीय लोग लकड़ी को जलाने, कोयला बनाने व चारे के रूप में मछलियों के जाल बनाने के काम में इसको लेते हैं। कुछ वृक्षों की छालें जैसे राइजोफोरा सेनिरेजिया की छाल का उपयोग चर्म शोध टैनिंग के काम आता है। और इन पादपों के स्तंभ का उपयोग भी झोपड़ी तथा कृषि कार्यों में किया जाता है। सेनिरेगिया और एविसिनिया की लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में भी काम में लिया जाता है। दलदली क्षेत्रों में साइप्रस की जातियों से साबूदाना और सिरपस के कंदों को खाने के उपयोग में लिया जाता है। कुछ वनस्पति औषधि के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं। नीपा फ्रूटिकेंस पाम से शराब बनाई जाती है। तो इस प्रकार न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से, बल्कि तटीय जो सुरक्षा है इसका तट को संरक्षण करने का कार्य है, और इसके अलावा जो मानव को उपयोगी चीज़ें हैं वो भी इससे प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार मैंग्रोव वनस्पति का अपना एक विशिष्ट महत्व है। जो ये भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र है जहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा है। और भारत की बात करें खास तौर से तो बंगाल, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरे नीचे दक्षिण तक जाएंगे तो वहाँ तक ये फैले हुए हैं सुंदरवन के डेल्टा, जिसमें से अधिकांश हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार इनका एक विशिष्ट महत्व है। ये पिछवरम है जगह भारत में, वहाँ पर ये मैंग्रोव वनों को सघनता से हम देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।